नमः संस्कृताय। मैं अंजनी कुमार तिवारी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को रुचिरा पाठ्यपुस्तक चतुर्था पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम पाठ पढ़ाने चल रहा हूँ। हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य का अर्थ होता है विनोद, बाल का अर्थ है बच्चे, कवि कवि बच्चे कवि हैं, विनोद प्रिय बच्चे कवि हैं, सम्मेलन समूह इकट्ठे हुए हैं, बाल कवि सम्मेलन हो रहा है, बच्चे कविता सुना रहे हैं। विविधा वेशभूषा धारण चत्वारः, विविध वेशभूषा धारण करके 4 बाल कवि मंचस ऊपर, मंच के ऊपर उपविष्टा बैठे संतिमाने हैं, मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अधः का अर्थ है नीचे, श्रोता हास्य कविता श्रवण करने के लिए, हास्य कविता सुनने के लिए श्रोता उत्सुका सन्ति उत्सुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। संचालक अहम कोलाहलेन, ज़्यादा कोलाहल मत करो, अहम अलम कोलाहलेन, कोलाहल बंद करो, पर्याप्त हुआ कोलाहल। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत्, अद्य आज परम बड़े ही हर्षस्य अवसर यत्, बड़े ही हर्ष का अवसर है। यत् का अर्थ है कि अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः, इस कवि सम्मेलन में कविता को नष्ट करने वाले, काव्यहंतारः कविता को नष्ट करने वाले, काल यापकाश्च और समय को नष्ट करने वाले, कविता को नष्ट करने वाले, समय को नष्ट करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा, भारत के हास्य कवि के धुरंधर कविगण समागता सन्ति आए हुए हैं। यही करतर ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, इन सब का करतर ध्वनि से इस समय हम सब स्वागत करते हैं। ताली बजा करके स्वागत करिए इन कवियों का। गजाधर कहता है, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो का अर्थ है सभी, रसिकेभ्यो का अर्थ है रसिक जनों को, नमो नमः का अर्थ है प्रणाम है। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी रसिक जनों को प्रणाम है, नमो नमः प्रणाम है। प्रथमम सबसे पहले, तावत अहम सबसे पहले तो, अहम का अर्थ है मैं। पुस्तक खोल लीजिए, आप सब पुस्तक खोल लीजिए, बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा है, पुस्तक से पढ़िए। प्रथमम यावत अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य, सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य, आज के वैद्य, आधुनिक वैद्य, आज के वैद्य, वर्तमान के वैद्य, पहले वाले नहीं, उद्देश्य करके स्वकीयम काव्यम श्रावयामी, अपनी एक कविता सुनाता हूँ। गजाधर सुनाता है, क्या सुनाता है? वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्यः प्राणान धनानि च। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, हे वैद्यराज आपको, वैद्यराज आपको प्रणाम है। यमराज सहोदर, तुम तो यमराज के सगे भाई हो, यमराज सहोदर यमराज के सगे भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राण हर लेते हैं। वैद्यः प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य का है डॉक्टर, डॉक्टर प्राणों को भी हर लेते हैं और जो धन रहता है धन को भी हर लेते हैं। प्राण और धन दोनों का हरण कर लेते हैं। सर्वैः उच्चैः हसन्ति, सभी ऊंचे स्वर में हंसते हैं। कालांतकः, अब एक कवि है कालांतक, वो खड़े होते हैं। कालांतक जी क्या करते हैं? अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः, जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। अरे अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु न ते मादृशाः कुशलाः, लेकिन वो मेरे जैसे कुशल नहीं है। जैसे हम लोग कुशल पूर्वक रहते हैं वैसे वो लोग कुशल नहीं हैं, कुशल पूर्वक नहीं है, वो भी बीमार रहते हैं। भले डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, लेकिन बीमार रहते हैं वो सब भी। जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारण, जनसंख्या को रोकने के लिए ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी यह काव्य आप लोग सुने। कैसा काव्य है?
चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागताः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देख करके वैद्यो विस्मयमागताः, वैद्य जो है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। ना हम गतो न मैं भ्राता, न मैं गया न मेरा भाई गया, न अहम गतो न मैं गया, न मैं भ्राता न मेरा भाई गया, माने यमराज। इनके भाई कौन है, सहोदर भाई कौन है वैद्य के, यमराज। न मैं गया न मेरा भाई गया, कस्य इदम हस्त लाघवम, यह किसके हाथ की सफाई है, अर्थात यह व्यक्ति कैसे मरा, न मैं पहुंचा न मेरा भाई वैद्य पहुंचा, ये व्यक्ति मरा कैसे, कैसे इसकी चिता जल रही है। अर्थात भगवान के सामने किसी का बस नहीं चलता, यह उसको पता नहीं था, यही बताना चाहता है कवि। फिर सब हंसते हैं। उसके बाद तुंदिला एक तोंदू आता है, पेटू, तुंदस्य ऊपर हस्तम आवर्तन, पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए, तुंदिलो अहम, मैं पेटू हूँ, तोंदू हूँ, भो हे ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे भी काव्य को सुनो, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो, परान्नम प्राप्य दुर्विद्धे, हे दुर्बुद्धि दुष्टात्मा, अगर दूसरे का धन पा जाओ, परान्नम पर अन्नम, दूसरे का धन प्राप्त पा करके माँ शरीरे दयाम करूँ, अपने शरीर पर दया मत करो, मतलब पेट भर जाए तब भी खाते रहो, खूब खाते रहो, ठूस ठूस खाओ। माँ शरीरं दयाम करूँ, शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरे का धन संसार में दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, पा गए हो, खूब खाओ खींच के, भले पेट भर गया हो। परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरे का अन्न संसार में दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो फिर मिल जाएगा, मतलब मृत्यु हो जाएगी फिर शरीर पा जाओगे, लेकिन दूसरे का भोजन नहीं मिलेगा, दूसरे के यहाँ का भोजन। तो फिर सब हंसते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सब फिर अट्टहास करते हैं। इतने में चार वाक दिया जाते हैं, चार वाक के कवि हैं वो आते हैं। चार वाक क्या सुनाते हैं, चार वाक आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण तो हर प्रकार से उचित है। यद धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्था एव भोक्तव्य, ये धन नहीं है, पैसा नहीं है, कर्जा लेके शरीर का पोषण करना चाहिए। शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर का पोषण आवश्यक है, भोक्तव्य, भोजन करना चाहिए। तथा कथापि चार वाक कवि, इस प्रकार चार वाक कवि कहते हैं, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घ्यू पियो, ऋणम कृत्वा, कर्जा लेकर के, घृतम पिबेत, घ्यू पियो। श्रोतारा, जितने श्रोता हैं, तरही ऋणस प्रत्यर्पणम कथम, तो उनका कर्जा देंगे कैसे। चार वाक कहते हैं, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे बचे हुए काव्य को सुनो। घृतम पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घ्यू पी के परिश्रम करेंगे और फिर ऋण उनको वापस लौटा देंगे। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एका बालको भी आस कविताम रचयित हास्यपूर्वकम च श्रावयात्। तो काव्य पाठ को सुन करके एक बच्चा जो श्रोता था, बैठा था, वो आस कवि था, वो अपनी रचना करके हास्य पूर्वक सुनाता है। क्या सुनाता है, बालक बोलता है, श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो मेरे काव्य को भी सुनो। क्या कहता है, गजाधरम कविं चैव तुंदिलम भोजलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाक्यम च नमाम्यहम। गजाधर, कवि गजाधर को, उसी प्रकार कवि तुंदिल को, जो धन के भोजन के बहुत लोलुप हैं, तुंदिल भोज्य लोलुपम, भोज्य लोलुप, खाना के लोभी, भोजन के लोभी तुंदिल को, कालांतक को, तथा वैद्यम चारवाकम च, तथा वैद्य जी को और चारवाक जी को, नमाम्यहम, मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, कविता को सुन करके, हा हा हा, हा हा हा, सब हंसते हैं। इति कृत्वा हसति, ऐसा कह के सब हंसते हैं। अन्य च अपि हसन्ति, और जो अन्य लोग हैं वह भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सब अपने अपने घर जाते हैं। इस तरह से यह पाठ भी आपका समाप्त होता है। अब इसका जो प्रश्नोत्तर है, इसको मैं कल आपके इस पुस्तक में लिख करके PDF बना करके भेज दूंगा, आप सब उसको हल कर लीजिएगा। इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बस इतना ही।